मित्रों बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि जनरल स्टडी से रिलेटेड है। और ये जो क्वेश्चन है 2021 यूपी आरओ एआरओ मेंस परीक्षा से संबंधित है। तो एक एक क्वेश्चन के राइट आंसर और उससे संबंधित जो ऑप्शंस है उसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि आपको टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। अफगानिस्तान पे आधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए यहाँ पे दौलत खान ने, ठीक है ना, दौलत खान ने यहाँ पर आमंत्रित किया था। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, ये ऑप्शन आपका। थोड़ा इस पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं कि दौलत खान जो है ये पंजाब का गवर्नर था। कहाँ गवर्नर था ये? पंजाब का। दौलत खान ये पंजाब का गवर्नर था, ठीक है। और ये इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट होकर के, इब्राहिम लोदी से, ठीक है, इब्राहिम लोदी से नाराज होकर के, असंतुष्ट होकर के बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इसने न्योता दिया, आमंत्रित किया। तो बाबर ने इसका लाभ उठाया और बाबर ने पहली बार 1526 जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, अब 1526 में जो है इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया बाबर ने, और जिसमें इब्राहिम लोदी परास्त हो गया। और ठीक है, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पर डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक यहाँ पे आपका रहेगा आंसर जोनाथन पेरी। ये आपका राइट आंसर होगा, जोनाथन पेरी, ठीक है ना, यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। अच्छा, मीना कौशिक, मित्रों ये जो मीना कौशिक है ये नारी अध्ययन की लेखिका है, नारी अध्ययन की लेखिका है ये, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पर बीडी त्रिपाठी जो हैं ये, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, वाराणसी पे कई पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने, काशी पर, वाराणसी पे पुस्तकें लिखी हैं। और राम बैरेट जो है इन्होंने मेडिसिन पे पुस्तक लिखा है, ठीक है ना, अघोर मेडिसिन पे पुस्तक लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर और थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें कौन ऐसा पेयर है जो मैच नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है मित्रों, यहाँ पर इसको समझ लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे ये कहते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये आपका यहाँ पर हो गया इसका आंसर ये। तो ये आपका बी जो ऑप्शन है यही आपका मित्रों ये राइट आंसर क्या है, ये इसका राइट आंसर यही है कि सुमेलित आपका ये नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग दो तीनों सुमेलित हैं, यहाँ पर तीनों सुमेलित है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। बेकिंग सोडा का, वॉशिंग पाउडर का और ब्लीचिंग पाउडर का जो नेम है ये करेक्ट है, बट ये आपका करेक्ट नेम आपका यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मित्रों जो आपका पीओपी है, जो यहाँ पर जो पीओपी है, जैसे हम लोग बोलते हैं पेरिस का प्लास्टर बोलते हैं, तो पीओपी जो है इसका जो केमिकल जो नेम है, वास्तविक इसका जो नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, इसका कैल्शियम सल्फेट है ना, हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसको हम बस लिख देते हैं यहाँ पर। इसको बोलते हैं आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं यहाँ पर कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, और हेमीहाइड्रेट, 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 ये इसका नेम है, ठीक है। और इसका जो फार्मूला है मित्रों, फार्मूला का मतलब ये आपका ये CaSO4, ठीक है, और 1/2H2O, ये इसका फार्मूला है, ठीक है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 4 में मैच करना है, फर्स्ट से सेकंड का मैच इसमें करना है, तो सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग सही उत्तर चुनिए। तो इसमें इन चारों में जो सही उत्तर है यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि ये न्यू साउथ वेल्स, जो आपका न्यू साउथ वेल्स है ये सिडनी में मित्रों, ये जो न्यू साउथ वेल्स है ये सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है सिडनी, ठीक है, वहाँ का ये एरिया है। और यहाँ पे क्वींसलैंड जो आपका ये दिया हुआ है, क्वींसलैंड, ये क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड ये ब्रिस्बेन की राजधानी है ये, ठीक है, ब्रिस्बेन की आपकी ये राजधानी है। और यहाँ पर विक्टोरिया जो है, ये जो विक्टोरिया है ये मेलबर्न, ठीक है, विक्टोरिया जो है मेलबर्न की राजधानी है, ठीक है। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ की राजधानी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ये पर्थ की राजधानी है। तो मित्रों आपका यहाँ पर ये टॉपिक आपका ये कवर होता है, ठीक है।
यहाँ पर अभी जो हमने आपको बताया कि क्या बताया यहाँ पर हमने आपको कि ये जो ब्रिस्बेन है ये पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो आपका न्यू साउथ जो वेल्स है ये सिडनी इसके मैच करेगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का बड़ा शहर है ये, और क्वींसलैंड ये ब्रिस्बेन का है, तो क्वींसलैंड को आपका यहाँ पर ब्रिस्बेन, तो यहाँ पर राजधानी है, ठीक है, ठीक। तो विक्टोरिया आपका क्वींसलैंड ब्रिस्बेन की राजधानी हो गई, विक्टोरिया मेलबर्न की राजधानी हो गई। तो आपको विक्टोरिया किसकी राजधानी हो गई, ये मेलबर्न की राजधानी हो गई, ठीक है। और यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ की राजधानी होगी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहाँ की राजधानी हो गई, ये पर्थ की राजधानी हो गई। तो इस तरीके से मित्रों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन जो करेक्ट होगा 2134 रहेगा, ये बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, 2134 रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में मैच करना है, फिर अगेन क्वेश्चन मैच से ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 से। तो यहाँ पर आपको दो इस तरीके से लिस्ट दिए हुए हैं, इनको आपको मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ललित कला अकादमी जो है यहाँ पर मित्रों, ललित कला अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो आपका 1954 में, ये सही है। और संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो मित्रों 92 में ही हुआ था, ये भी सही है। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये 1959 में हुआ था, और सेंटर ऑफ कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग ये 1979 में। तो मतलब आपका कुल मिलाकर के यहाँ पर ऑप्शन ए ये राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज नॉट सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो अमरकंटक होगा, ठीक है। कि कौन सा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में नहीं है, तो आपका ये हो गया अमरकंटक। अमरकंटक कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। क्या है, कौन सा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो अमरकंटक कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, ये नर्मदा नदी का क्या है, ये नर्मदा नदी का ये उद्गम स्थल है ये, ठीक है। बाकी तो आपके चाहे ये बांधवगढ़ हो आपका, ये चाहे आपका कान्हा है, और साथ ही साथ में आपका ये संजय दुबरी, ये तीनों मध्य प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व हैं, ये तीनों टाइगर रिजर्व हैं, मगर अमरकंटक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा कोयला आधारित विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे मित्रों आपका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा यहाँ पर एक सिंगरौली मित्रों और दादरी, सिंगरौली और दादरी ये दोनों जो है उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। तो दादरी को हम लोग बोलते, दादरी जो है आपका ये गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ पे है, दादरी आपका गौतम बुद्ध नगर में। और सिंगरौली आपका जो है ये सोनभद्र में, कहाँ पे है, सोनभद्र दोनों। और ये दोनों आपके एनटीपीसी के थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन है। आपका ऑप्शन यहाँ पर रहेगा बी करेक्ट होगा। क्या ऑप्शन होगा मित्रों, आपका यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, एनिमल एंड ब्रीड यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा पशु और नस्ल का युग में सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है। तो इसमें मित्रों आपका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ये राइट आंसर, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, बाकी तो सब सुमेलित है यहाँ पर। और गिर यहाँ पर इसको समझ लेते हैं क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि गिर जो है ये गाय की नस्ल है, गाय की नस्ल है, गिर आपका गाय की नस्ल है और भेड़ की नहीं है, तो इसलिए दोनों मैच यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बाकी तो सब ये बकरी बारबरी सब आपके मैच हैं, उसी के नस्ल हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में कि आपको यहाँ पे भी मैच कराना है कौन सी पुस्तकें और उसके लेखक से संबंधित है। तो यहाँ पे देखते हैं मित्रों कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पर जो करेक्ट होगा तो अभी उसको बताएंगे, लेकिन बाद इसको समझ लेते हैं यहाँ पर कि आपका जो है यहाँ पे मित्रों आपका जो राइट आंसर है, राइट आंसर यहाँ पर रहेगा कुल मिलाकर के ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर ये करेक्ट होगा, 3124 ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको हम लोग चेक कर लेते, देख लेते हैं कि रास पंचाध्यायी, जो रास पंचाध्यायी है यहाँ पर ये जो है आपका दिया हुआ रास पंचाध्यायी है, ये नंददास, ये यहाँ पर आप देख लेते हैं कि नंददास ये इसके लेखक है, ठीक है, रास पंचाध्यायी के लेखक आपके नंददास है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा।
सेकंड, चैतन्य भागवत जो है, ये चैतन्य भागवत वृंदावन दास, चैतन्य भागवत ये जो है ये आपका हो गया यहाँ पर, ये चैतन्य दास का यहाँ पे हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, वृंदावन दास का चैतन्य मंगल आपका हो गया। ठीक है, ये जो आपके दिए हुए हैं, तो इस तरीके से आपका इनमें से जो वृंदावन दास, देखिए यहाँ पर ये पहला वाला आपका ये हो गया। ठीक है, वृंदावन दास आपका यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, चैतन्य आपका यहाँ पर नंददास का आपका हो गया। और यहाँ पे मैंने आपको बताया चैतन्य भागवत का, जो मैंने आपको बताया चैतन्य भागवत जो है यहाँ पर, तो कंप्लीट आपका 3124 यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये इस तरीके से आप आंसर को इसको मैच कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, आंसर को जो मैंने आपको बोला यहाँ पर कि ये आपका राइट आंसर है 3124 यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले का फर्स्ट का 3 हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद फिर जो सेकंड का वो 1 हो जाएगा, और थर्ड का आपका 2 हो जाएगा, और आपका 4 का आपका रहे ये 4 रहेगा। इस तरीके से आप इसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, ये इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा मिसमैच तरीके से लिखा हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डाइट प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी को मैक्सिमम एनर्जी कौन देता है, तो मित्रों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका ये रहेगा राइट आंसर आपका सी ही राइट आंसर आप होगा, ये आपका राइट आंसर हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपको और समझना है कि कार्बोहाइड्रेट मित्रों की, कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में आपका कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी मिलती है। ठीक है, और 1 ग्राम फैट्स में मित्रों आपको 9 कैलोरी मिलती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है मित्रों कि 1 ग्राम जो अगर ये मान चलिए कि कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें आपको मिलेगा 4 कैलोरी। ठीक है, और अगर 1 ग्राम मित्रों अगर आपका यहाँ पर फैट्स अगर है तो आपको मिलेगा 9 कैलोरी से मिलेगा। तो ये ऊर्जा का स्रोत है यहाँ पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 11 में कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो मित्रों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर होगा वो इनमें तीनों में तो कोई नहीं है, ये आपका राइट आंसर स्वीडन एंड नॉर्वे, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, भारत कौशल प्रतियोगिता 2021 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते। तो सर्वाधिक पदक यहाँ पे मित्रों जो आपका राइट आंसर होगा वो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, जनवरी 2025 में इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जनवरी 2025 में मित्रों, जनवरी 2025 में जो कि डिक्लेयर हुआ था, महाराष्ट्र को टोटल मिले उस समय 51 यहाँ पे महाराष्ट्र को पदक मिले थे, जिसमें से मित्रों 30 गोल्ड था। ठीक है, और 15 रजत भी थे, 6 कांस्य भी थे, ये कुल मिला करके इसलिए फर्स्ट यहाँ पर इसको मिला। ठीक है, गुजरात को 25 पदक मिला था, गुजरात को तो 25 ही पदक मिला था। ठीक है, और केरला का मध्यम प्रदर्शन हुआ था, उड़ीसा का तो सबसे कम था यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपका कथन सही है कि इट इज सिचुएटेड इन द बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड। तो यहाँ पे मित्रों यही आपका राइट आंसर है कि त्रिशूल पर्वत जो है श्रृंखला गढ़वाल हिमालय में बागेश्वर जिले में स्थित है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कि बागेश्वर। ठीक है, मतलब ये बागेश्वर जिले के उत्तराखंड में स्थित है त्रिशूल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर यही हो जाएगा। ठीक, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उप प्रकार नहीं है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा समुद्री आपका पारिस्थितिकी तंत्र, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते 16 में, भारत के तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कथन कि उत्तर प्रदेश वाज डिक्लेयर विनर इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी, मुजफ्फरनगर इन उत्तर प्रदेश वाज डिक्लेयर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ जोन। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन रहेगा मित्रों वो रहेगा सी करेक्ट होगा, दोनों। ठीक है, कथन सही है, दोनों सही है यहाँ पर कथन, यहाँ पर कि भारत सरकार के जो जल शक्ति मंत्रालय है तो ये पूछ रहा है 2022 का, ये जो आपका जो आंकड़ा पूछ रहा है मित्रों 2022 का पूछ रहा है। तो 2022 में जो है
जल शक्ति मंत्रालय ने जो है 2022 में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार घोषित किया था उस समय। और उत्तर प्रदेश को जो है यूपी को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान मिला था। और मुजफ्फरनगर यूपी को उत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया था। मुजफ्फरनगर यूपी को सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया था। तो ये आपका आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर मित्रों 17 में कि पार्ट 9A आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारतीय संविधान के भाग जो 9A है, निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन इकाइयों को संवैधानिक आधार दिया गया। तो यहाँ पे आपका रहेगा आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको एक क्लास में हमने वीडियो में आपको बताया था कि भाग जो 9 है, भाग 9 जो है ये पंचायतों मतलब ग्राम स्तर से संबंधित है। ठीक है, और 9A ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। 9A क्या है, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, इसलिए शहरी क्षेत्रों पर ये लागू होता है। तो आपका ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बायोडीजल पौधा है। तो बायोडीजल जो पौधा इनमें से चारों में है वो जट्रोफा है। क्या आपका जट्रोफा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जट्रोफा के एक चीज समझ लेते हैं तो जट्रोफा के पौधे के बीच से तेल निकाला जाता है। क्या निकलता है, ऑयल निकलता है, और जिससे बनता है बायोडीजल बनाने में इसका प्रयोग होता है। बायोडीजल बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, बाकी तो यहाँ पर जो जावा घास है ये सुगंधित तेल के लिए उपयोगी होता है। और रोसा घास है ये उद्योग में उद्योग के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और गूगल आपका गूगल दिया हुआ है, तो ये गूगल ये प्रकार का ये इत्र उद्योग में उपयोग मतलब एक औषधीय पौधा है, ये औषधीय पौधा है। ठीक है, तो आपका ये हो गया आज का इस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 19 कि यहाँ पे दिया मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर मित्रों इनमें से जो हो जाएगा वो रहेगा कुमारगुप्त। तो ये आपका राइट आंसर हो गया कुमारगुप्त। ठीक है, उसके बाद समझ लेते हैं मित्रों कि यहाँ पर मंदसौर जो है आपका मंदसौर ये जो आपका प्रशस्ति ये शिलालेख जो है ये गुप्तकालीन है। क्या है ये गुप्तकालीन है। ये शिलालेख आपका ये गुप्तकालीन है, और इसकी रचना जो मित्रों किया था कुमारगुप्त ने प्रथम ने इसकी रचना किया था। और उसमें जो कवि थे विष्णु शर्मा थे, इसको थोड़ा समझ लेंगे। उस समय कवि थे वो विष्णु शर्मा थे। ठीक है, तो आपका ये हो गया। बाकी तो स्कंदगुप्त तो बाद का शासक रहा है ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, पार्वती आर्गा रामसर स्थल के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इनमें जो राइट आंसर आपका रहेगा वो बोथ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 मित्रों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 में कि यहाँ पर दिया हुआ कि 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई। तो इनमें जो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, पांडिचेरी में। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश है सिक्योर विच रैंक इन आपका जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था 2021-22 में, तो उसके अनुसार उत्तर प्रदेश का जो है यहाँ पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो उससे उत्तर प्रदेश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो इनमें से जो आपका जो है जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा महानदी। ये आपका राइट आंसर होगा महानदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 दिया, सूची सेकंड दिया है, और नेम ऑफ साइंटिस्ट दिया हुआ है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है आपका जो एक बार इसको क्लियर कर देते हैं, इसके बाद राइट आंसर हम आपको बता देंगे कि बीरबल साहनी जो है, जो बीरबल साहनी है ये जीवाश्म में वनस्पति संबंधित है। ठीक है, अब केसी मेहता जो आपके जो दिया है वो भ्रूण विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, सीपी महेश्वरी मित्रों यहाँ पे दिया होगा, ये आपका हाँ ये सीपी महेश्वरी, तो ये पादप रोग से संबंधित है ये। ठीक है, और लास्ट में जो MS स्वामीनाथन जो दिए हुए हैं ये हरित क्रांति से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, ये हरित क्रांति से रिलेटेड है। तो इसके अनुसार आपका जो ऑप्शन है मित्रों ये बी आपका राइट आंसर आप यहाँ रहेगा।
क्या आंसर रहेगा आपका? राइट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा बी, ये 3241, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 कि उत्तर प्रदेश में विविधीकृत कृषि समर्थन परियोजना किसके द्वारा आयोजित की गई? UPDASP, ठीक है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर है वो वर्ल्ड बैंक रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो 2017 में मित्रों, 2017 में। क्वेश्चन नंबर 27 शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है मित्रों शेरशाह सूरी के संबंध में कि वो एक बहुत अच्छा न कि एक योद्धा था, एक श्रेष्ठ प्रशासक भी था। जो यहाँ पर है कि वो एक अच्छा योद्धा नहीं, एक अच्छा प्रशासक भी था शेरशाह सूरी, और उसने बहुत सड़कें, बहुत डाक प्रणाली, भूमि राजस्व, बहुत सारी चीज़ें उसने बनाई, मुद्रा सुधार भी किया, ठीक है। तो और उसका जो राज था वो प्रशासनिक नीतियों के बाद मतलब उसको अकबर ने अपनाया था। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा वो ये रहेगा सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 28 मित्रों, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय जनवरी 2022 में किस स्थान पर उद्घाटित किया गया था? तो इनमें से जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा हैदराबाद, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली के पुराने किले के अंदर किला एक कुहना मस्जिद किसने बनवाई थी? तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 में तो ये आपका आंसर जो रहेगा किला कोहना जो मस्जिद है तो वो आपका शेरशाह सूरी ने ये बनवाया था, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और इन्होंने ये 1541 में बनवाया गया था। ये अफगान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वर्षादित है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो रहेगा ऑप्शन 13, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर एथलीट ऑफ द ईयर 2021 बाय टाइम मैगजीन? तो इनमें से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 31 का जो है राइट आंसर होगा सिमोन बाइल्स, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आपका 32 जो आपका जो राइट आंसर है, देखिए नाबार्ड जो है ये यहाँ पर इसको आपको मैच करना है। तो यहाँ पे मैच करने के लिए एक चीज़ आपको समझना यहाँ पर है कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण, या इसको समझ लेते हैं कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक है ये नाबार्ड, फिलहाल नाबार्ड से स्टार्ट करते हैं। नाबार्ड जो है ये 1982, इसको समझते हैं मित्रों, 1982 जो है ये इसका स्थापना इसका हुआ था, नाबार्ड का स्थापना हुआ था। और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है आपका, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इसकी स्थापना मित्रों आपका 1975 में आपका हुआ था। कब हुआ था? ये 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर अगला हम लोग देख लेते हैं कि जो बैंक लीकेज जो प्रोग्राम है, जो बैंक लीकेज ये आपका जो स्व सहायता समूह है, बैंक जो लिंक कार्यक्रम है, तो ये आपका ये मान चलिए कि आरंभ आपको हुआ था कि 1992 में, ये 1992 में ये आपका स्टार्ट हुआ था। और किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये स्टार्ट हुआ था आपका 1998 में, 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो आज इसका टॉपिक क्वेश्चन नंबर 33, जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा उत्सव के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आप समझ लेंगे कि विद रेफरेंस टू इंडिया नेशनल यूथ फेस्टिवल जनवरी 2022 विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या रहेगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास प्रोटेक्शन ऑफ द आपका जो यहाँ पर जो प्लांट्स से रिलेटेड जो वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट है ये किस वर्ष में ये पारित हुआ था? यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे मित्रों जो राइट आंसर है 2001, ये करेक्ट आंसर के अधिनियम 2001 में पारित किया गया और लागू किया गया मित्रों 2005 में, 2005 में इसको लागू किया गया, 4 साल बाद इसको लागू किया गया, ठीक है। और अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में कि नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक 21-22 में कौन सा शहर शीर्ष 3 में शामिल नहीं था? तो यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 35 में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चंडीगढ़ रहेगा। क्या रहेगा आपका? ये चंडीगढ़ रहेगा। ये चंडीगढ़ आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज फॉर्म इन द विच ईयर? राष्ट्रीय विकास परिषद गठन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे मित्रों ये राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी रहेगा 1952। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कि द हेडक्वार्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट विच प्लेस? तो यहाँ पे आपका मित्रों जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर रहेगा, ये रहेगा लखनऊ। क्या रहेगा? ये लखनऊ यहाँ पर जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है SIDBI का मुख्यालय ये लखनऊ में। और मित्रों एक चीज़ है कि SIDBI इसकी जो स्थापना है वो 1990 में हुआ, 1990 में हुआ, और मुख्यालय कहाँ है आपका? लखनऊ में। इसका काम क्या है कि जो लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग को वित्तीय सहायता देना, लघु और सूक्ष्म और मध्यम उद्योग को सहायता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी घनत्व मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे आपका रहेगा ये धुआं। क्या रहेगा? धुआं मापने के लिए किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, धुआं मापने के लिए यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब कोहरा, यहाँ पर कोहरा जो है दृश्यता से मापा जाता है। ध्वनि आपका डेसिबल से मापा जाता है। प्रदूषित जो जल आपके होते हैं मित्रों वो BOD या आपका COD से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ कि किसी पुस्तक के निम्नलिखित भागों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो मित्रों यहाँ पर ये आपको टाइटल ये लिखना पड़ता है। फर्स्ट नंबर पर टाइटल हो जाएगा, सेकंड नंबर पे आपका कंटेंट हो जाएगा, ये सेकंड नंबर विशेष सूची हो गया। थर्ड नंबर पे इंट्रोडक्शन आपका हो जाएगा, ये इंट्रोडक्शन रहेगा थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका फोर्थ नंबर चैप्टर हो जाएगा। और फिफ्थ नंबर पे ये आपका इंडेक्स रहेगा। क्या रहेगा आपका? इंडेक्स रहेगा, अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका ये आपका फिफ्थ नंबर पर रहेगा। तो इसके अनुसार मित्रों आपका जो ऑप्शन सही है वो सी सही है। क्या है? ऑप्शन आपका सी सही है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? तो इसमें जनजाति जो नहीं पाई जाती है मित्रों वो रहेगा आपका सहारिया, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 जो रिवर गंगा है इंटर उत्तर प्रदेश फ्रॉम विच इज डिस्ट्रिक्ट? तो ये रिवर गंगा जो है मतलब किस जिले से प्रवेश करती है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर मित्रों ये रहेगा बिजनौर। क्या रहेगा? बिजनौर। तो आपका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे आपका 42 का जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 108, आर्टिकल आपका 108 रहेगा ये। ठीक है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा किसी विधेयक पर सहमति अगर ना हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आपके बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तानी संगीत का महान व्यक्तित्व नहीं था? ठीक है, 43 में महान व्यक्तित्व नहीं था, वो आपका रहेगा आंसर मित्रों इन चारों में से माल गुर्जर। माल गुर्जर ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 कि 3 विधान सूचियों का प्रावधान, ठीक है, द प्रोविजन ऑफ 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट इज फाउंड इन द विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इन चारों में जो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 7th शेड्यूल। तो ये 7th शेड्यूल आपका ये राइट आंसर आपका हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका ये 7th शेड्यूल आपका ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में मित्रों ये एक तो यूनियन लिस्ट है। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में मित्रों यहाँ पर एक तो संघ के बारे में, दूसरा आपका राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में, और तीसरा आपका समवर्ती सूची के बारे में। समवर्ती सूची के बारे में ये पूरा डिटेल में है। क्वेश्चन नंबर 45 में कि 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे? तो यहाँ पे आपका जो छबील दास ये राइट आंसर होंगे। छबील दास ये ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 ईज इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे मित्रों आपका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 46 में वो ऑप्शन ए रहेगा, करेक्ट है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि ये आपका जो ईज इंडेक्स है ये सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रदर्शन को मापता है। ये जो ईज इंडेक्स है आपका ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को मापता है। ठीक है, और 2018 में मित्रों वित्त मंत्रालय और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने स्टार्ट किया था IBA।
ठीक है, IBA और भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, इसने जो है इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। तो जल में जो विटामिन जो घुलनशील नहीं है, ऐसा आपका आंसर जो रहेगा ये इनमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी आपका राइट आंसर होगा बी। और साथ ही साथ में मित्रों ये ऑप्शन सी भी यहाँ पर है, ऑप्शन सी भी ये आपका दोनों एक साथ में राइट आंसर है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल विटामिन जो मित्र होता है, वाटर जो सोल्यूबल विटामिन आपको पता है कि विटामिन बी एंड विटामिन सी होता है। एंड फैट सोल्यूबल विटामिन जो होगा, फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होगा मित्रों, फैट सोल्यूबल जो विटामिन होगा, ठीक है, वो रहेगा ADE K, ये राइट आंसर है फैट सोल्यूबल विटामिन। क्वेश्चन नंबर 48 मित्रों कि ओजोन की सांद्रता मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है। तो आपका आंसर है डॉप्सन इकाई, डॉप्सन इकाई ये आपका राइट आंसर है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे मित्रों आपका जो राइट आंसर होगा वो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए ये करेक्ट है आपका, जवाहरलाल नेहरू ये राइट आंसर है। आज के वीडियो का मित्रों लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अच्छा एक चीज़ है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसकी जो स्थापना हुई थी इसको समझ लेते हैं, ये 1929 में स्थापना हुई थी, 1929 में। इसे बोलते हैं ऑल इंडिया जो है ट्रेड यूनियन आपका कांग्रेस, यूनियन कांग्रेस, ये आपका आंसर हो गया कि 1929 में स्टार्ट हुआ था और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। शॉर्ट फॉर्म आपका ये हो गया AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन आपका ये कांग्रेस आपका हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मित्रों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मतलब ये आपका टॉपिक आज का यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन थे, 50 थे और सभी के हमने राइट आंसर और ऑप्शंस को मैंने डीपली इसको मैंने समझाया, आपको बताया। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट करिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस क्वेश्चन में आपको किस दिक्कत है। तो यदि आपको टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और यदि हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद।